Hello, dear students. Today we are going to discuss discovery of proton for class 9th atomic structure. ठीक है, तो let's start. Discovery of proton. प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P और प्लस का साइन. तो हु डिस्कवर द प्रोटॉन? तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी गोल्डस्टीन इन 1886 1886 में. ठीक है, तो इसने भी क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, यहाँ पे इसने लिया एनोड. और यहाँ पे आपका वैक्यूम पंप है जो आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो आपका प्रेशर उसको मेंटेन रखेगा. और यहाँ पे अब की बार इसने लिया परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड मीन्स जो आपका कैथोड था उसके अंदर क्या थे, होल्स प्रेजेंट थे. ठीक है, इसको हम कहेंगे परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड. ठीक है, ये आपका कनेक्टेड है बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से. और जो इसका जो ये एंड था परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो आपका पार्ट था, इसको इसने क्या किया, जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी, जो कि आपका एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है. ठीक है, इसके अंदर इसने H2 गैस, हाइड्रोजन गैस फिल कर ली. प्रेशर एट लो प्रेशर. प्रेशर कितना, लो प्रेशर 0.011 mm ऑफ Hg. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, अब गोल्डस्टीन ने किया क्या, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या था, हाई वोल्टेज थी, लो प्रेशर था, सेम लो प्रेशर हाई वोल्टेज रहेगा. और अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, जैसे ही करंट पास किया तो आपका कैथोड से जो रेज स्ट्राइक की किस पे जाके, एनोड पे. कैथोड से रेज निकली और एनोड पे स्ट्राइक करके हमें क्या पता लगा कि जो कैथोड के पीछे वाला पार्ट था वो भी ग्लो कर रहा है. मीन्स ऐसा कुछ हुआ कि एनोड, कैथोड से जो रेज निकली वो एनोड से टकराई और एनोड से वापस स्ट्राइक करके जो रेज वापस आई और जो इन होल्स के पेनिट्रेट करके यहाँ पे स्ट्राइक कर गई. और उसी से आपका क्या हुआ, जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी वो ग्लो करना स्टार्ट कर दी. मीन्स कुछ ऐसी रेज भी थी जो एनोड से वापस स्ट्राइक करके कैथोड की तरफ इन होल से पास पेनिट्रेट करके जिंक सल्फाइड कोटिंग को ग्लो कर रही थी. मीन्स कुछ और भी पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जिनके कारण जिंक सल्फाइड कोटिंग जो आपकी उसमें ग्लो आ रहा था. तो देखते हैं क्या क्या उसने ऑब्जर्वेशंस की, क्या क्या पॉइंट लिखे. सो गोल्डस्टीन ने हाई इलेक्ट्रिक करंट को लो प्रेशर पे पास कराया. हाई इलेक्ट्रिक करंट एट लो प्रेशर. ठीक है, सेकेंड, इट वॉज ऑब्जर्व्ड that some rays reflected, some rays reflect back of perforated cathode and produce green fluorescence
ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ पे ग्रीन फ्लोरोसेंस की कोटिंग हमने जिंक सल्फाइड की जो कैसा ग्रीनिश लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब जो ये रेज एनोड से निकल के इनको हमने क्या कहा, एनोड रेज। रेज आर कॉल्ड एनोड रेज और कैनल रेज, कैनाल रेज। जो इन कैनाल्स, ये कैनाल्स बने, होल्स बने हैं, उनको कैनाल्स का, और कैनाल्स के पास हो रही है तो इनको कैनाल्स रे भी कहा। चार्ज कैसा होगा, क्योंकि एनोड से निकल के आए हैं तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इनके ऊपर भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद एनोड रे के बारे में पढ़ेंगे। एनोड रे, एनोड रेज, जैसे कि आपकी कैथोड रे थी वो ट्रेवल करती थी स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही एनोड रे भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। सेकंड, आपका एनोड रे भी मटेरियल पार्टिकल की होती हैं, जैसे कि कैथोड रे थी आपकी मटेरियल पार्टिकल। एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड, particles are positively charged gaseous ion। जो आपने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली थी उसी के वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब चार्ज सेम एज कैथोड, मीन्स जितना चार्ज आपका कैथोड पे था उतना ही चार्ज किस पे होगा, एनोड पे। इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ट्यूब देन चार्ज आपका कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करें मास, सो मास विल बी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम इसको लेते हैं किलोग्राम में तो आपका हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो प्रोटॉन is subatomic particle present in all atom। मीन्स कोई भी एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। दोनों ही इसके सब एटॉमिक पार्ट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और जो आपका न्यूट्रॉन है उसके बारे में, ठीक है।